द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1061 से लेकर 1070 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1061। अलौकिक दानव ने एक सरल और ईमानदार मुस्कान दिखाई। चिंता मत करो, लेकिन ये कुछ ही देर में गायब हो गया। अरे, मैं संपर्क नहीं कर सकता और मुझे अभी भी हथौड़ा मारना है। अध्याय 5। बड़ी बहन, यह मेरी तलवार है। 5.5 के पूर्वी देव महाद्वीप में क्षेत्र के बाहर से आए राक्षसों के बारे में कहानियां व्यापक रूप से फैली हुई हैं। यहां तक कि बेयुझो में भी, जहां बर्फ और हिम का संसार है और जहां संचार असुविधाजनक है, वहां भी कई लोग इस संदेश का प्रसार कर रहे हैं। कोई भी ठीक से नहीं जानता कि यह जातीय समूह कहां से आया। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितने अपराध किए हैं। यदि वे केवल प्राचीन पुस्तकों और किंवदंतियों के कुछ शब्दों पर निर्भर होते, तो उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक नहीं होती। लेकिन कभी कभी कुछ संख्या में बाह्यग्रही राक्षस परेशानियां पैदा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। इससे इस दुनिया में लोगों की याददाश्त बलपूर्वक गहरी हो रही है। तब नश्वर संसार में रात में रोते हुए बच्चों को रोकने की कहानी का एक नया संस्करण जन्म ले चुका है। यदि तुम अवज्ञाकारी बने रहोगे, तो आकाश से परे का शैतान तुम्हें लड़की में बदल देगा। यदि तुम अवज्ञाकारी बने रहोगे, तो आकाश के पार का शैतान तुम्हारा हृदय खा जाएगा। संक्षेप में कहें तो ये बहुत डरावना है। ऐसे कई मासूम बच्चे हैं जो इस तरह के डर के साथ बड़े होते हैं। समय के साथ इस दुनिया के त्योहारों के दौरान भी राक्षसों को भगाने के लिए लालटेन वाली नाव पर चलने की एक अनोखी प्रथा उभर कर सामने आई है। ये भय अमृतत्व की साधना करने वाले जगत में भी संरक्षित किया गया है। ताइक्सुआन दाओ में इनके उदय से पहले दुनिया में धार्मिक मार्ग के नेता के रूप में जाना जाने वाला संप्रदाय क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ धर्मयुद्ध की प्रक्रिया में भारी हताहतों का सामना करना पड़ा और अंततः इतना बुरी तरह से गिर गया कि उसे अमरता की खेती करने की दुनिया के मंच से हटना पड़ा। इस बारे में किताबें लिखी गई हैं। किसने सोचा होगा कि गहरे पहाड़ की लाल पत्तियों में स्थित ताओवादी मंदिर, जिसमें केवल 5 लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं, पूर्वी देव महाद्वीप की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमर हथियारों का उपयोग करता था। चाहे वह एक नश्वर व्यक्ति हो या एक साधक जो फैंगलू से बहुत दूर है, हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जीवन भर में दूर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विरासत। जोगमेन अपनी स्थापना के बाद से ही उत्तराधिकार से बंधा हुआ है। हजारों साल बदलते हैं, 10,000 साल बदलते हैं, ताओ फैलता और विकसित होता रहा है। इस संप्रदाय के अनुभव ने कई लोगों को एक ज्वलंत सबक सिखाया। ज़िज़ियांग ने इससे बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के लिए, विदेशी राक्षस अजेय है। एक अच्छे नाम में एक पाद होता है। देखना, आजकल कौन ऐसा सही मार्ग पर चलने वाला है जो उस संप्रदाय की कहानी पढ़कर अपनी सहमति न दे। लेकिन ज़िज़ियांग के मंडप मास्टर ने पूछा, क्या यह उपयोगी है? क्या यह उपयोगी है? क्या इन प्रशंसाओं को शक्ति में बदला जा सकता है? क्या इन प्रशंसाओं से उस संप्रदाय को पुनः शिखर पर लाया जा सकता है? नहीं कर सकता। बहुत नीला, जब तक कि वह संप्रदाय श्वेत लोगों के प्रति दया उत्पन्न न कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जब अलौकिक राक्षस यंगझोउ पर उतरे, तो मंडप मास्टर ने एक भी गोली चलाए बिना ज़िज़ियांग मंडप में अन्य लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उसके मन में हीरो बनने का विचार नहीं था। अगर उसने खुद को मार लिया तो क्या होगा? तथ्यों ने साबित कर दिया है कि तेजी से कास्टिंग करना वास्तव में फायदेमंद है। उन्हें दानव सम्राट से उपहार मिला, न केवल झाओ शुओ बल्कि मंडप मास्टर भी, जिसने अलौकिक राक्षसों की अनूठी साधना पद्धति भी प्राप्त की। ये सम्राट चेन का फॉर्मूला है। जब आप स्वर्ग के सम्राट थे, तो सभी दिशाओं से सभी लोग झुककर आत्मसमर्पण कर देते थे, और यहां तक कि बाय लियान भी आपकी अवज्ञा करने का साहस नहीं कर पाता था। जो संप्रदाय बाद में आए वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। ज़िज़ियांग मांस खाते हैं, वे केवल सूप पी सकते हैं, सूप भी नहीं, ये पवित्र आत्मा की पूजा करने के लिए ज़िज़ियांग ची के लिए पोषण होगा। ये सही है। अलौकिक दानव का उद्देश्य तलवार मंडप में तलवार पूल को धोना है। स्वर्गीय दानव जो अभी अभी बाहर आया था, उसने कहा कि यह तालाब रिक्त क्षेत्र की ओर जाने वाला झरना है। अब चूंकि रिक्त क्षेत्र बंद हो चुका है, इसलिए जीवित प्राणियों को दरवाजा खोलने की कुंजी के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। स्वर्गीय राक्षसों ने सभी को अंदर नहीं फेंका, इसका कारण ये था कि उन्हें अपनी शिकायतों को संतुलित करना था। इस तरह हम दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। दूसरों पर ध्यान दो। ताइक्सुआन दाओमेन भी शांगजियान का विरोधी नहीं है, फिर शांगजियान को कौन धमका सकता है? अलौकिक दिव्य दानव ने कुछ नहीं कहा।
इसका रवैया लगभग वैसा ही है जैसा अभी छोड़ते समय था। यदि यह ऐसी बात नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए, तो मत पूछिए। मंडप स्वामी एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अब वह बस निश्चिंत महसूस करता है। जब अमर संरचना पूरी हो जाएगी, तो बायलियान का वध करने का समय आ जाएगा। आसपास के लोग ताली बजाकर हंसने लगे। यही वह दिन है जब मैं जीजियांग में प्रसिद्ध हुआ। इस 10 साल के समझौते की नींव और बायलियान द्वारा पहले अर्जित की गई प्रतिष्ठा के साथ, जीजियांग एक ही झटके में 4 प्रमुख संप्रदायों को परास्त कर देगा। बधाई हो। जब मंडप स्वामी ऊपर चढ़े, तो हमारे पुराने दोस्तों को मत भूलना। मंडप का मालिक इतना वीर है, उसका एक दिन भी कोई साथी कैसे नहीं हो सकता। मेरे परिवार में एक बेटी है, वह 28 साल की है, और उसकी प्रतिभा पर गर्व है। अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधि एक एक करके जोर जोर से फूंक मार रहे थे, मानो वे मंडप स्वामी को सीधे आकाश में उड़ा देना चाहते हो। मंडप स्वामी ने हल्के से मुस्कुराकर अपने हाथ नीचे कर लिए। सभी लोग, अधिक महत्वपूर्ण बातें मत भूलना। क्या अधिक महत्वपूर्ण है? मंडप स्वामी ने आत्मविश्वास से कहा। बायलियान एक अमर सम्राट हुआ करती थी। हालांकि वह अमर सम्राट होने से कोसों दूर है, उनके पास जरूर बहुत बचत होगी। वरना मैं डिक्सियन संप्रदाय का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा? अमर लोग निश्चित रूप से इसे पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे लिए वे दुनिया में दुर्लभ हैं, और उनमें से एक को पाने से संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ सकती है। आसान हिस। अचानक जीजियांग के बैठक कक्ष में हॉन्फने की आवाजें आने लगी। जो लोग नहीं जानते थे, उन्हें लगा कि यह जगह रेटलस्नेक से घिरी हुई है, तथा वहां एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह अमर सम्राट का खजाना है। अच्छा लड़का। अमर कलाकृतियां, अमृत, अमर सामग्री, अमर लोगों द्वारा प्रयुक्त कौशल और मंत्र, तथा संभवतः अधिक अकल्पनीय शक्तिशाली चीजें। मनुष्यों के विशेषणों का प्रयोग करें तो ये धन एक देश से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आज्ञाकारी ढंग से सूप का एक घूंट पीने से निश्चित रूप से संप्रदाय फलने फूलने लगेगा। 4 प्रमुख संप्रदायों के नेता और राक्षस कौन है? कुछ दशकों में दुनिया भर में देखने पर हर किसी को केवल युनशान के शीर्ष 10 पवित्र स्थान ही याद रहेंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ओह सही, दुनिया का रास्ता युनशान से बाहर है। इस तरह उन्हें प्रसिद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त हुई, और इसके बदले उन्हें अपने अधिकांश शिष्यों के जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। क्या शिष्यों के चले जाने के बाद मैं फिर से भर्ती कर सकता हूं? क्या यह संभव है कि भविष्य में नए भर्ती किए गए शिष्य उतने अच्छे न हो जितने वे लोग जो अभी उतने अच्छे नहीं हैं? ये सोचकर बैठक कक्ष में मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1062। मालिक पवेलियन मास्टर, जब हम छोटे थे तो हम एक साथ अनुभव करने के लिए बाहर जाते थे। प्रशंसा की विभिन्न आवाजें फिर से गूंज उठी। उस घनिष्ठता ने लोगों को ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि युनशान के सभी संप्रदाय एक ही परिवार के हैं, और वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि ताओवादी लिंगक्सियन और किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय रो पड़े। मंडप स्वामी मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, मैं सबके मन की बात समझता हूँ। जब समय आएगा, शांगशियान द्वारा छोड़ी गई चीजें वहां मौजूद सभी लोग बांट लेंगे। आश्चर्यजनक, ये वही काम है जो हर कोई करना पसंद करता है। पूर्वी दिव्य महाद्वीप में 10,000 अमर गठबंधन और 100 संप्रदायों का गठबंधन है। हम यहाँ युनशान गठबंधन क्यों नहीं बनाते? जैसे ही ये शब्द निकले, जीजियांग मंडप खुशी से भर गया। गठबंधन का नेता स्वाभाविक रूप से मंडप का नेता होता है। वह एक अच्छा विचार है। मंडप मालिक में बड़ी धार्मिकता है। कुछ ही देर में मंडप मास्टर को अब तक का सबसे उदार व्यक्ति घोषित कर दिया गया। इस आनंदमय वातावरण में हर कोई बड़ी उत्सुकता से शांगशियान का इंतजार कर रहा था, जो अभी अभी दानव सम्राट के बैकहैंड को बुलाने के लिए निकला था। अवसर को छोड़कर सब कुछ तैयार है। परिवार के सदस्यों, बर्तन और चॉपस्टिक्स ले लो और रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ। तब काफी समय के बाद शेफ शांगक्सियन, जो पीछे की रसोई में गया था, फिर भी वापस नहीं आया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मंडप मास्टर वास्तव में जल्दी में नहीं है। जो बात उसे परेशान करती थी वह अब भी पहाड़ से आती थी। कुछ और करने को न होने पर उसने जीजियांग पर्वत के द्वार की ओर देखा जिसे उल्टा किया जा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन वह हैरान था। मूलतः जब एल्डरली नीचे गए तो उन्हें लगा कि सब कुछ स्थिर है। एल्डरली बायलियान को नहीं हरा सकते, क्या वह फिर भी जियो जिनसे को हरा सकते हैं? तथ्यों ने साबित कर दिया है कि वह वास्तव में इसे हरा नहीं सकता।
लंबी अंधेरी रात में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अग्नि फीनिक्स उड़ रहा हो और उसकी अंतहीन लपटें गिर रही हो, जिससे पृथ्वी आग की तरह लाल हो रही हो। ऐसे चरम वातावरण में जियो जिनसे, जो झाओ शुओ द्वारा दबा दिया गया था, ने पूरी तरह से अपना रूप बदल दिया। उसके निचले शरीर पर काली चड्डी में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई के कारण उसमें कुछ और छेद हो गए हैं। लेकिन किंगलुआन की ज्वाला के आशीर्वाद के तहत ऊपरी शरीर पर कपड़े बहुत सारे पैसे की तरह हैं, चमक से भरे हुए हैं लेकिन अश्लील नहीं है। उसके दाहिने हाथ से आग की लपटें निकली, जो एल्डरली के शरीर को तेज ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल रही थी। वाह की तीखी चीख के साथ एल्डरली के निचले शरीर को क्यूई जेन ने अलग कर दिया। लेकिन खून नहीं फैला क्योंकि घाव आग की लपटों से झुलस गया था। मेरी मदद करो शो, मुझे जल्दी से बचाओ। शक्तिशाली एल्डरली अब और अपनी सांस नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने हाथ जमीन पर रखे और बेतहाशा रेंगते हुए झाओ शुओ की ओर बढ़े, जो पहाड़ी रास्ते पर खड़े थे। झाओ शुओ, जो अभी भी स्वर्गीय श्रद्धा के अजेय मार्ग में डूबा हुआ है, अजेय नहीं है। एल्डरली को देखना एक भूत को देखने जैसा है। यहाँ मत आओ और मुझे चोट मत पहुंचाओ। वह पलटा और एल्डरली को छोड़कर अकेले भागने ही वाला था। सौभाग्य से इस समय एल्डरली के कान पहले ही झटके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और वह कोई आवाज नहीं सुन सकते थे। वह अपनी पूरी ताकत से झपटा और झाओ शुओ के पैरों पर गिर पड़ा। बचा लिया गया। एल्डरली के रक्त रंजित चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई। झाओ शुओ हैरान था और उसने सोचा कि यह जियो जिनसे था जिसने उसे पकड़ लिया था। जब उसने पलटकर देखा कि यह एल्डरली थे, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। जियो जिनसे उससे ज्यादा दूर नहीं है और एल्डरली उसके शरीर पर लटके हुए हैं। वह कैसे भाग सकता है? क्रोध हृदय से शुरू होता है और बुराई पित्ताशय से बढ़ती है। झाओ शुओ ने तुरंत अपना पैर उठाया। अरे तुम ही हो जिसने जियो जिनसे को यहाँ फुसलाया। वह एल्डरली को जियो जिनसे की ओर लात मारने ही वाला था, लेकिन जब उसका पैर गिरने ही वाला था, तो उसे अचानक एक नया विचार आया। एल्डरली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भले ही वह जियो जिनसे पर प्रहार करे, वह उसे कुछ समय के लिए भी नहीं रोक पाएंगे। इसके बजाय उसका अच्छा उपयोग करना बेहतर है। झाओ शुओ ने एल्डरली की मुस्कान का स्वागत किया और उनकी गर्दन पकड़ ली। उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। अंकल ली, मैं बहुत भावुक हूं कि आप मुझे बचाने आए हैं। चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। क्लिक करें। ये गर्दन टूटने की आवाज थी। इसके बाद अनगिनत काली धुंध एल्डरली के शरीर में तंतुओं की तरह घुस गई। एक हिंसक झटके के साथ झाओ शुओ के शरीर पर लगी सभी चोटें ठीक हो गईं। वे कम शक्ति वाले शिष्य उसके लिए जियाओ जिनसे को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो एल्डरली के बारे में क्या, जो परिवर्तनकारी भगवान के शिखर पर थे। उसे तलवार से सिर पर वार किया गया और जीजियांग के पहाड़ी रास्ते में एक गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन उसने अपने कपड़े थपथपाए और फिर से खड़ा हो गया। अखंड। झाओ शुओ फिर से खड़ा हो गया। निश्चित रूप से क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों का स्वर्गीय पूजनीय मार्ग अजेय है। वह अपने हाथ ऊपर की ओर फैलाकर जोर जोर से हंसने लगा। केवल इस प्रकार की साधना पद्धति ही उसे क्षण भर में सीमा को तोड़ने की अनुमति दे सकती है। मेरी नई शक्ति को महसूस करो, ये छाया का हाथ है जो डोमेन को टक्कर दे सकता है। शोरगुल के बीच एक ही समय में आकाश में 1 दर्जन से अधिक हाथ दिखाई दिए। वे एक साथ मिलकर जियो जिनसे को ढकते हैं, केवल एक सांस में जियो जिनसे को ढकते हैं। लेकिन पर्याप्त नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य था जिजियान पवेलियन का जियाओ जिनसे, जिसने एक घूमते हुए कट से सभी दर्जनों हाथों को टुकड़ों में काट डाला। वह एक शिकारी बाघ की तरह बाहर निकली और एक ही तलवार के वार से झाओ शुओ को हवा में काट डाला। झाओ शुओ हवा में ही हंसे, यह मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता, संघर्ष करना व्यर्थ है, बस आज्ञाकारी रहो। अगले ही पल उसकी आवाज बंद हो गई। वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसका शरीर फटा हुआ है। दरार में सुई भी नहीं घुस सकती थी, लेकिन वह वहां थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। किंगलुआन ने अपने पंख फैलाए। हरे पंख के टुकड़े गिर गए। आकाश में व्याप्त दिव्य प्रकाश में झाओ शुओ ने अचानक एक ज्वलंत लाल आकृति को प्रकट होते देखा। यह स्वप्न जैसा रात्रि दृश्य है, लेकिन अगर आप सचमुच ये कहना चाहते हैं तो यह निस्संदेह एक दुस्वप्न है। उफ! झाओ शुओ ने पाया कि वह इसे बिल्कुल भी टाल नहीं सकता। उसने तलवार को अपनी छाती के ऊपर से गुजरते देखा और उसका शरीर उस विशाल बल के प्रभाव से चकनाचूर हो गया। जब तक तलवार का एक और वार होगा, उसकी आदिम आत्मा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जियो जिनसे ने हमला जारी नहीं रखा। तुम्हारे लिए मेरी नफरत असल में बहुत हल्की है, या यूं कहें कि ना के बराबर है।
क्योंकि तुमने ही मेरे तलवारधारी होने के दर्जे को रद्द करने की घोषणा नहीं की थी, और जब तुम हेनिंग शहर में थे तब तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया था। मुझे जिस चीज से नफरत है वो है जिजियागे नाम और मेरी अपनी नपुंसकता। जियो जिनसे ने तलवार को अपने हाथ में जकड़ लिया और बिना रुके जिजियागे की ओर उड़ चला। अपनी शक्तिहीनता के कारण वह किसी भी चीज को नहीं समझ पाती जिसे वह प्रिय मानती है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1063। अब जब उसके पास अंततः एक निश्चित मात्रा में शक्ति आ गई है तो वह केवल अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकती है। दहन लौ को और अधिक प्रज्वलित होने दो। बाय लियान के दर्शन में दूसरी छोटी बहन ऊंची उड़ान भरने वाली अग्नि फीनिक्स में बदल गई। मंडप मास्टर की दृष्टि में जियो जिनसे एक अज्ञानी और निडर व्यक्ति है जो मौत की जेल को तोड़ने का इरादा रखता है। जियांग भी एक ऐसी जगह है जहां आप परेशानी पैदा कर सकते हैं। मंडप स्वामी क्रोधित हो गया। लानत है सामान। ये स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर तमाचा था और वह शांत नहीं बैठ सकता था। उसने सहजता से जिजियागे के एक बुजुर्ग की ओर इशारा किया, जाओ और उसे रोको। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मंडप मास्टर लोगों को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं देता। जियाओ जिनसे के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। असली मुसीबत बाय लियान है। आप जियाओ जिनसे के बारे में आशावादी हैं। मैं शांगशियान की मदद करूंगा। इस बार बाय लियान को भागने नहीं देना चाहिए। ये सही है। पवेलियन मास्टर कृपया जाकर जल्दी वापस आइए। मंडप स्वामी ने हाथ हिलाकर कहा, कहना आसान है, मैं अभी किया अपना वादा नहीं भूलूंगा। मैं शांगशियान को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी की उग्र निगाहों के नीचे मंडप मास्टर पवित्र आत्मा धोने वाली तलवार पुल की ओर तेजी से चला गया। वह इतनी तेजी से चला कि वह तेजी से आगे बढ़ता गया और अंततः पलक झपकते ही गायब हो गया। सभी लोगों ने बैंगनी काले रंग की संरचना में लिपटे पवित्र आत्मा शुद्धिकरण तलवार तालाब से अपनी नजरें फेर ली। एक अदृश्य स्थान पर एक के बाद एक व्यक्ति को तलवार धोने वाले कुंड में फेंक दिया गया और वे रिक्त क्षेत्र को खोलने की कुंजी बन गए। कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ईर्ष्यालु हैं। अरे, शी जियांग को इतनी अच्छी किस्मत कैसे मिली? यदि जिजियानची उनके संप्रदाय में होते तो क्या वे शांगजियान के पक्षधर नहीं होते? कोई बात नहीं, आइए देखें बाहर क्या हो रहा है। सभी ने एक एक करके मंडप के बाहर की ओर अपनी नजर घुमाई और देखा कि जो व्यक्ति अभी अभी बाहर गया था वह अभी भी पहाड़ी सड़क पर सीधा खड़ा था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने आपसे जियो जिनसे को रोकने के लिए नहीं कहा था? कौन? जब सभी लोग हैरान थे तभी वह व्यक्ति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, उसका पेट पकड़ लिया गया और वह लुढ़कने लगा। और वह व्यक्ति जहां खड़ा था कोई और नहीं बल्कि जियो जिनसे था। इस दृश्य ने कमरे में मौजूद लोगों को भयभीत नहीं किया बल्कि उन्हें क्रोधित कर दिया। पीले मुंह वाले छोटे बच्चे अपनी क्षमता दिखाने का साहस करते हैं। बिना किसी कारण के मेरे जिजियांग शिष्यों का वध करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। लोग एक के बाद एक उड़कर बाहर आ गए। जियो जिनसे अचानक घिर गया। बाय लियान ने गौर से देखा, अगर दूसरी जूनियर बहन खतरे में थी तो उसे कार्रवाई करनी होगी। भले ही इससे दूसरी जूनियर बहन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन यह मौत से बेहतर है। लड़ाई बाय लियान की कल्पना से कहीं अधिक आसान थी। किंगलुआन जियान का जियो जिनसे में शामिल होना एक गुणात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। मूल रूप से परिवर्तन के चरण में उसकी साधना का स्तर एक था, लेकिन अब वह क्षेत्र के प्रभाव का बेहतर अनुकरण कर सकती है। परिवर्तन के चरण में इन विरोधियों का सामना करते हुए, भले ही वह गहरे घेरे में हो, वह आसानी से उसका सामना कर सकती है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूं। बाय लियान को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वास्तव में उसकी छोटी बहनें पहले से ही काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन वह अभी भी उन्हें ऐसे देखती है जैसे वह शावकों को देख रही हो। ये स्वीकार्य नहीं है। सबसे अधिक प्रभावित झाओ शुओ थे। जब वह जमीन पर गिरा तो वह अपनी गर्दन भी नहीं हिला सका, वह केवल जियो जिनसे को सभी से घिरा हुआ इधर उधर छटपटाते हुए देख सकता था। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि जियो जिनसे वास्तव में उसे गंभीरता से नहीं लेता था। जो बात उसे सबसे अधिक अस्वीकार्य बनाती है वह ये है कि जिसे वह महत्व देता है वही उसे नजरअंदाज करता है। ये हास्यास्पद है कि उन्होंने अभी अभी अहंकारपूर्वक हंसते हुए कहा कि क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों द्वारा सिखाया गया स्वर्गीय आदरणीय का ताव अजेय है। 2 बार उसने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी बिना किसी दुर्घटना के 2 बार जियो जिनसे से हार गए।
हा 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 हा। झाओ शुओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसके शरीर के चारों ओर छाई काली धुंध ने धीरे धीरे उसकी आंखों को अंधा कर दिया। वह नीचे की ओर डूबने लगा। हेनिंग शहर में एक बार उन्हें यह अनुभूति हो चुकी थी। जियो जिनसे ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी उत्साहित होगी। ये बहुत करीब है, वो झिजियान पवेलियन से केवल 100 फीट की दूरी पर है, जो लगभग एक कदम आगे बढ़कर पार की जा सकने वाली दूरी है। उसका शरीर जल रहा था और खून भी। यद्यपि उसके आसपास अधिक से अधिक लोग आ गए थे, फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं डरी। आगे बढ़ो। वह न केवल स्थान की बाधा को तोड़ना चाहती है, बल्कि हृदय की बाधा को भी तोड़ना चाहती है। इसलिए भले ही उसके शरीर पर अधिक से अधिक निशान थे, फिर भी उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। यह तो बस एक चोट है, क्या उसके शरीर पर कुछ निशान नहीं है? सीनियर सिस्टर बाई ने एक बार उसके घाव के निशान मिटाने की पेशकश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह अतीत में घटी हर घटना को याद रखना चाहती थी। इस समय भागने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तियान यान 49 तलवारें। उसने एक के बाद एक तलवारों से वार किया। जब तलवार की रोशनियां एक के बाद एक गिरती रहीं, तो वह विभिन्न मंत्रों का जाप करती रही। लेकिन दुश्मनों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है और उसकी चोटें भी बढ़ती जा रही हैं। जब वह पुनः पीछे हटी, तो बाय लियान की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। जूनियर बहन, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जियो जिनसे अपनी तलवार पर झुक गई और खड़ी हो गई। उसकी पीठ लंबी नहीं है, लेकिन वह असाधारण रूप से सीधी और पतली दिखती है। बड़ी बहन, मुझे आज भी याद है कि आपने उस दिन चौक में मुझसे क्या कहा था। ये वही क्लासिक लाइन है। बाय लियान को अचानक याद आया। जियो जिनसे ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली एक चमकदार लौ थी। जब मैं हताश थी, तो मेरी बड़ी बहन ही थी जो खड़ी हुई और मेरी आंखों के सामने एक प्रकाश प्रकट किया, इस आग से भी अधिक उज्ज्वल प्रकाश, इसलिए अब वह अचानक सबके सामने घूम गई। यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। गर्म वसंत सूरज की तरह उज्ज्वल, उसकी आंखें एक सुंदर अर्धचंद्राकार आकार में सिकुड़ गईं। यद्यपि उसके मुंह के कोने पर खून लगा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह और अधिक चमकदार हो गई है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि सीनियर सिस्टर ने जो कहा वह गलत नहीं है। जियो जिनसे ने अचानक अपनी छाती पर आग दबा दी। एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा, जिसने हमला करने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को तुरंत हवा में उछाल दिया। फिर वह जल्दी से पीछे मुड़ी और हर तलवार एक जीवन ले लेगी। उसके टूटे हुए हाथ को तुरंत दोबारा सिल दिया गया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1064। उसकी तलवार टूट गई और एक क्षण में ही पुनः जुड़ गई। अंततः उसके सामने खड़े व्यक्ति ने डर दिखाया। मालिक अभी तक वापस क्यों नहीं आए? शांगजियान कहाँ है? शांगजियान कहाँ है? क्या उन्हें यह नहीं पता होता कि स्थिति ठीक नहीं है और वे पहले भाग जाते? तो फिर हम चारा बन गए हैं। बकवास मत करो, शांगक्सियन दुनिया में अजेय है, आप और मैं कैसे न्याय कर सकते हैं? समझ में आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या सोचते हैं। जियो जिनसे केवल झिझियागे को घूर रहा है। वह लंबी सीढ़ियों से होकर गलियारे को पार कर गई और 10 से अधिक लोगों की संयुक्त नाकाबंदी को तोड़ दिया। अंततः एक ही तलवार से क्षैतिज पट्टी को काटने के बाद वह तलवार धुलाई मंडप में पहुंची। उड़ती हुई बर्फ, टकरा जाना, तलवार गिर जाती है। तेज आवाज के बाद झिझियागे का प्रतीक आग में खंडहर बन गया। आसपास के सभी लोग कांपते हुए पीछे हट गए और किसी ने भी जियो जिनसे को रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। खंडहर में खड़ी लड़की ज्वाला क्षेत्र से बाहर निकलती हुई अग्नि दानव की तरह है। लेकिन बाय लियान के विचार में दूसरी जूनियर बहन अभी भी पवित्र आत्मा की देवी है, और वह पवित्र आत्मा के विशेष प्रभावों से भी अधिक सुंदर है। मैंने ये किया है। एक व्यक्ति ने झिझियागे को हराया। जियो जिनसे ने मुस्कुराते हुए बाय लियान की ओर रुख किया। बेहोश होने से पहले वह बाय लियान के साथ खुशी साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन इस समय उसका शरीर अचानक जम गया। उसने जो देखा वह जीर्ण शीर्ण जीजियांग मंडप नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे दृश्य थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। स्क्रीन पर मुख्य पात्र वह स्वयं और सीनियर सिस्टर बाई है। भविष्य की भविष्यवाणी करें, ऐसा ना करें। ये निश्चित रूप से वह भविष्य नहीं था जो वह चाहती थी, क्योंकि उन चित्रों में सीनियर सिस्टर बाई की मृत्यु हो गई थी और फिर उनकी भी मृत्यु हो गई थी। वह शक्तिहीन उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब थी जब उसे जियो परिवार में तंग किया गया था। दूसरी जूनियर बहन बाय लियान ने असामान्यता को देखा और वह जल्दी से जियो जिनसे की ओर उड़ी, जो कि अचंभित थी। अध्याय 6 अविचलित दयालु सम्राट 5 के जियाओ जिनसे बाय लियान की कल्पना से भी अधिक तेजी से जाग गया।
कंधे पर थपथपाना, खड़खड़ाहट, जैसे कि समय का अवरोधक खुल गया हो। जियाओ जिनसे का शरीर थोड़ा सा कांप उठा। अवचेतन रूप से उसकी छाती सीधी हो गई और उसके पैर एक साथ आ गए। बड़ी बहन, वह चिंतित चेहरे से बाय लियान को घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? बाय लियान ने पूछा। अभी अभी तुम्हें क्या हुआ? जियो जिनसे ने झिझक दिखाई। उसे यकीन नहीं था कि जो तस्वीर उसने देखी थी वह एक मतिभ्रम थी, इसलिए वह इस बारे में बाय लियान को बताने के बारे में निश्चित नहीं थी। उसने तब तक अपना मन नहीं बनाया जब तक बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के सामने उससे हाथ नहीं मिलाया। वरिष्ठ बहन, जियाओ जिनसे ने गहरी सांस ली। मैंने अभी कुछ अजीब तस्वीरें देखी। उसने सोचा कि इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। यदि यह वास्तव में हुआ है तो क्या इसे गुप्त रखना उसके लिए उपयोगी नहीं होगा? वह बुद्धि और बल के मामले में सीनियर सिस्टर बाई से कमतर है। अकेले रास्ता ढूंढने की कोशिश करने से बेहतर है कि सीनियर सिस्टर बाई के साथ मिलकर काम किया जाए। संयुक्त, जियो जिनसे एकनिष्ठ व्यक्ति नहीं है, अन्यथा उसने पहले टूटू से निपटने के लिए सू यूवेई के साथ गठबंधन नहीं किया होता और फिर सू यूवेई से निपटने के लिए किंगलुआन के साथ गठबंधन नहीं किया होता। बाय लियान ने सुनते हुए सिर हिलाया। उसे स्थिति का सामान्य विचार मिल गया। दूसरी जूनियर बहन ने जो तस्वीर देखी उसमें वह और दूसरी जूनियर बहन क्रमशः जीजियांग में गिर गई। वह इतनी सरलता से मरी कि उसका सिर और आत्मा तक काट दिए गए। ये बिल्कुल क्लैश ऑफ द टाइटंस शैली है। उस खेल में सीनियर सिस्टर बाई भी अचानक सीनियर सिस्टर हेडलेस में बदल गई। चित्र में दूसरी छोटी बहन कुछ देर तक संघर्ष करती है, लेकिन वह उस काले राक्षस के सामने शक्तिहीन होकर गिर जाती है। आखिरकार लोगों को निगलने वाली काली धुंध हर तरफ से आती है और इस काली धुंध के बीच में एक कुआं है। इससे पहले कि काली धुंध सब कुछ पूरी तरह से ढक ले, कुएं से चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ती है। तब जियो जिनसे ने अपना सिर हिलाया। बाय लियान ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें बीच में रोका? उसकी आवाज में माफी का भाव था। जियाओ जिनसे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और समझाया, ऐसा नहीं है सीनियर सिस्टर। जब मुझे काले कोहरे ने घेर लिया तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। इतना ही। बाय लियान ने चारों ओर देखा। जो लोग दूसरी कनिष्ठ बहन से भयभीत थे वे हताश होकर काले पर्दे की ओर भागे। उसने जल्दबाजी में पीछा नहीं किया क्योंकि उसे एक समस्या का ख्याल आया। आगे बढ़ो। ब्लैंक डोमेन की खोज का इनाम कड़ी मेहनत के 14 अंक है। क्या 14 अंक की कड़ी मेहनत मुझे मार सकती है? वास्तव में वह इस पर विश्वास नहीं करती। अगर ऐसी कोई चीज है तो उससे मरने से पहले इस बेकार कुत्ते प्रणाली को मारने का एक तरीका खोजना होगा ताकि यह फिर से दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। चिंता का एक और विषय है। हालांकि ऐसा सोचकर दूसरी जूनियर बहन को दुख होता है, लेकिन वह, जिसकी शक्ति 8 क्लेशों वाली सैंक्सियन के बराबर थी, तुरंत पराजित हो गई और दूसरी कनिष्ठ बहन ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार प्रतिरोध किया। क्या ये वास्तव में विपरीत नहीं है? ऐसा लगता है कि यह संभवतः एक भ्रम है। लेकिन बाय लियान पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। समय के साथ जोखिम बदल जाएगा। चलो जल्दी से निर्णय लेते हैं। वह नहीं जानती कि रिक्त क्षेत्र कहाँ है, लेकिन यंगझो के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अलौकिक दानव को पता हो सकता है। बाय लियान की नजर काले पर्दे पर पड़ी। अब से दूसरी कनिष्ठ बहन, तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे चलोगी। जियो जिनसे को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और एक कदम चलने पर ही उसका शरीर जोर से कांपने लगता था। सौभाग्य से सीनियर सिस्टर बाई की नजर तेज थी और हाथ तेज थे, इसलिए उन्होंने उसे गले लगा लिया। चेहरा कोमलता से भरा है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1065। जियो जिनसे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ताजा गंध ने उसे उस पशु के दूध की याद दिला दी जिसे 5वीं जूनियर बहन अक्सर सुबह पीती थी। यहाँ की गंध शुद्ध है। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें फिर रोक लिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाय लियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं न होती तो तुम्हारा जीवन अभी की तुलना में कहीं अधिक रोमांचक होता। जियो जिनसे ने अपना सिर और गहरा दबा लिया। बस काफी है। उसकी आवाज धीमी हो गई थी क्योंकि उसके होठों से निकलने वाली गर्म हवा बाय लियान की छाती पर बर्फ के आवरण से अवरुद्ध हो गई थी। गर्म हवा पहाड़ियों और घाटियों के बीच घूमती है, एक नाजुक हाथ की तरह कोमल। बाय लियान का मन तुरंत प्रसन्न हो गया। उसके शरीर में एक गर्म धारा उमड़ पड़ी और उसके कारण जकड़ा हुआ जेड पेंडेंट गर्म हो गया। उसने कहा, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी और इसे छुट्टी माना जाएगा।
इस बात की प्रबल संभावना है कि द्वितीय जूनियर सिस्टर पवित्र आत्मा देवी नहीं बन पाएगी। लेकिन बायलियान अभी भी दूसरी जूनियर बहन को उस स्थान पर ले जाना चाहती थी जहां उसने खेल में चमक बिखेरी थी। ठीक है, जियो जिनसे ने थोड़ा कांपते हुए सिर हिलाया। एक क्षण बाद बायलियान ने जियो जिनसे का समर्थन किया और तलवार धोने वाले पूल की ओर चल दिया। जिस क्षण पानी नीले छोटे जूतों में लिपटे सफेद और कोमल पैर खंडहर से बाहर निकले, एक अदृश्य शक्ति आसपास से उमड़ पड़ी और जीजियान मंडप के शिष्य, जिनके पास भागने का कोई समय नहीं था, जीजियान मंडप को घूरते रहे जो हजारों वर्षों से पहाड़ पर खड़ा था, पूरी तरह से शून्य में बदल गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जो लड़की गलती से बायलियान के आगे के रास्ते पर गिर गई थी, वह घबराहट में पीछे की ओर रेंग गई। लेकिन वह बहुत धीरे धीरे रेंग रही थी। वह केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि बायलियान ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया था। नहीं, चीख के बाद हल्की बारिश की आवाज आई। लड़की का पूरा शरीर अकड़ गया था और उसकी आंखें सुस्त थीं, मानो उसकी आत्मा चूस ली गई हो। वे लोग कब आए? क्या यह मुझसे पूछा जा रहा है? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। पहली चीज जो आंख को आकर्षित करती है वह है एक सौम्य चेहरा जो लोगों को भयभीत नहीं कर सकता। 3 दिन पहले, लड़की ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। धन्यवाद। बायलियान ने लड़की के सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठंडी आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और जाने से पहले उसने लड़की के शरीर को साफ किया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह फिर मुड़ी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं बायलियान हूं। क्योंकि मैं बायलियान हूं। लड़की का शरीर फिर से जम गया, लेकिन इस बार यह जल्दी ही नर्म हो गया। सही, वह प्रसिद्ध सम्राट बायलियान है। एल्डरली और बाकी लोग चाहे कुछ भी कहें, वह बायलियान है। पूर्वी चीन सागर के तट से लेकर उत्तर के बर्फीले मैदानों तक उसकी प्रतिष्ठा सबको पता है। ऐसी स्थिति में मुझे किस बात का डर है? लड़की खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसने चट्टानों की दरारों से साफ तरल पदार्थ रिसते देखा। अभी अभी यहां बारिश हुई है क्या? चीखने के बाद लड़की को लगा कि वह नीचे बैठ गई और उसकी स्कर्ट दबा दी। अब उसे समझ में आ गया है कि बायलियान ने उसे शुद्ध करने के लिए मंत्रों का प्रयोग क्यों किया था। इस तरह की बात पर विचार करने पर भी आप सम्राट बायलियान के योग्य हैं। लड़की की आंखें बायलियान की आंखों के कोने पर के आकार में बदल गईं। बायलियान को यह नहीं पता था कि एक और प्रचार मॉडल भी था जो उसकी प्रशंसा करता था। वह एक संरचना की ओर चली गई। नए मिशन के विकल्प तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गए। कार्य 1, सीधे पवित्र आत्मा सफाई तलवार पूल में जाएं, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1-4। कार्य 2, पहले कई घंटों तक प्रतीक्षा करें और देखें, पूरा होने पर इनाम, थंडरक्लैप। मिशन 3, मुड़े और यंगझो छोड़ दें, आपको इस भयानक जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। पूरा होने पर इनाम, पेंटिंग जोड़ दो। ठीक है। बायलियान ने पुरस्कारों को स्कैन किया, ये देखते हुए कि अब उसका हल्का काम कठिन काम से कम है, जोखिम वास्तव में थोड़ा कम हो गया है। जहां तक तीसरे कार्य में उजागर हुई बातों का प्रश्न है, वह भी बहुत रोचक है। जाहिर है, उसने पहले ही जिजियागे में खूब हंगामा मचा रखा था। कहा जा सकता है कि उसने परग्रही राक्षसों से अपना चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत कर लिया था। नतीजतन पेंटिंग के लिए टास्क का इनाम सिर्फ जोड़ 2 था। आप सोच रहे होंगे कि यह लोकगीतों का संग्रह करने के लिए जा रहा है। क्या वह अलौकिक दिव्य दानव उससे बदला नहीं लेना चाहता था? या फिर क्या ये सच है कि बाह्य अंतरिक्षीय राक्षस वास्तव में शक्तिशाली नहीं है और वास्तविक खतरा रिक्त क्षेत्र की चीजें हैं? संक्षेप में, बायलियान ने फिर भी पहला कार्य चुना। यह तो पहले से ही यहाँ है। यदि अन्य लोगों के संप्रदायों को नष्ट कर दिया जाए, तो क्या वे फिर भी यहाँ से जा सकते हैं? हल्के से धक्का लगते ही उसके सामने की संरचना कांच की तरह बिखर गई। रात में हजारों टुकड़े नाच रहे थे। वे नारंगी लाल प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं, जैसे कोनगमिंग लालटेन से प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। सुस्त लंबी रात अंततः शांत हो गई। नारंगी लाल लपटें हवा में एक साथ मिल गईं, जिससे जमीन और जमीन पर मौजूद लोग प्रकाशित हो गए। यदि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि प्रकाश के ये धब्बे रात के निशान हैं। देखना, यहां तक कि रात भी दुख दे सकती है। देखना, वे उतने डरावने नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। गिरती रोशनी के बीच बायलियान और जियो जिनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। यदि इसके सामने खड़ी ऊंची काली दीवार न होती, तो यह शायद फूलों का रास्ता होता जो गहरे प्रेम के स्थान की ओर ले जाता। बायलियान का दिल अभी भी थोड़ा अजीब था। कुछ साल पहले ऐसी संरचना को देखकर वह केवल आहें भरने वाली दीवार के बारे में शिकायत कर सकती थी और असहाय होकर वापस लौट सकती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है।
इस दुनिया में उसके पास वास्तव में खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत है, और धीरे धीरे उसके पास उन लोगों की रक्षा करने की ताकत भी है जिनकी वह परवाह करती है। मैं अब भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिना किसी प्रणाली के वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती। वह खेल में वरिष्ठ बहन बाई नहीं है, उसके पास अभी भी गलत रास्ते पर जाने के बाद पुनः लोड करने का मौका है। खुला हथेली का चाकू गिर गया और बाय लियान को अवरुद्ध करने वाली काली पर्दे की दीवार भी टूट गई। युनशान पर्वत की गहराई में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। इस समय काले आकाश में एक रक्तिम चाप चमक उठा। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज के बीच पवित्र आत्मा धोने वाली तलवार के तालाब के चारों ओर एकत्रित भीड़, जो पहले से ही काफी बदल चुकी थी, एक के बाद एक अपना सिर घुमा रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष में एक दरार देखी। उस दरार से काले रेशम में लिपटा हुआ एक हाथ बाहर निकला हुआ था। पांचों उंगलियां उजागर हैं, जेड की तरह सफेद। आ रहा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1066। मुझे नहीं पता कि किसने चिल्लाया, और बाकी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। भय बढ़ रहा है, और ये दृश्य मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब दिव्य दानव पहली बार बाहरी दुनिया से उतरा था। किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, वे केवल चुपचाप देख सकते थे कि कैसे हाथ ने दरार को और भी बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कि एक व्यक्ति उसमें चल सकता था। तब पैरों की आहट सुनाई दी, और एक पैर तुरंत बाहर निकल आया, और फिर लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल हवा के साथ नाचते हुए अंधेरी रात में तैरने लगे। वह महिला अंततः यहाँ है। हवा में अभूतपूर्व रूप से दमनकारी माहौल था। ऐसा लगता है जैसे हर किसी के दिल पर शीशे का एक टुकड़ा लटका हुआ है। बाय लियान हिली नहीं, उसकी नजर पास ही स्थित पूल के पानी पर पड़ी। तलवार धोने वाला तालाब, जो पवित्र आत्मा से युक्त था, अब घृणित रक्त लाल रंग में बदल गया है। उसे ध्यान से देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन उसने तालाब की सतह पर कुछ अंक तैरते हुए देखे। जब उसने दूर जाकर देखा तो उसने अमर साधकों को काली धुंध से जमीन से बंधे हुए देखा, और वे अमर साधक लकड़ियों के समान सुस्त थे। बाय लियान ने कई लोगों पर नजर डाली, और अंत में एक बदसूरत काले राक्षस पर ध्यान केंद्रित किया। एक अलौकिक राक्षस। मौन टूट गया। क्या कोई अलौकिक दिव्य राक्षस इतना बड़ा उत्पात मचा सकता है? दुश्मनों की कम संख्या के कारण बाय लियान ने राहत की सांस नहीं ली, बल्कि उसका मन और भी भारी हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह अलौकिक दानव विशेष रूप से शक्तिशाली है। इससे कैसे लड़ें? आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ एक दूसरी जूनियर बहन भी है, जिसकी गतिशीलता सीमित है। नहीं, उसे हमला करने वाला पहला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जब बाय लियान घबरा गई, तो अलौकिक दानव भी घबरा गया। इस बार क्यों? बाय लियान ही क्यों आया है? घृणित। सामान्य परिस्थितियों में वह तलवार सफाई तालाब को खोलने और सिर्फ एक दिन में रिक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। अब इसने ऐसा करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी इसे अपना लक्ष्य हासिल करने में कई घंटे लगते हैं। सब खत्म हो गया। बाय लियान की ताकत इतनी प्रबल है कि जब वह ताइक्सुआन दाओमेन में था, तब उसने शानहाई तोनबेई मंडप से दानव भगवान को भी डराकर भगा दिया था। आपको पता होना चाहिए कि दानव भगवान के पास एक मानव अमर के बराबर ताकत है। इसे बाय लियान से लड़ने दो, मुझे डर है कि यह कुछ ही वार में वश में हो जाएगा। लेकिन दौड़ना भी असंभव है। वर्तमान दानव सम्राट इस ऑपरेशन को बहुत महत्व देता है। अगर वह इतनी हताशा में वापस भाग गया, तो उसे निश्चित रूप से दबा दिया जाएगा और बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। फिलहाल बाय लियान से निपटने का एकमात्र तरीका यह है कि वह समय को विलंबित करने की पूरी कोशिश करे, और फिर गुप्त रूप से दानव सम्राट को मदद के लिए बुलाए। मारे जाने की अपेक्षा दानव सम्राट द्वारा अयोग्य कहकर डांटा जाना बेहतर है। ये सोचकर अलौकिक दानव ने अब और संकोच नहीं किया, और तुरंत अपने अनोखे रहस्य के साथ दूर स्थित दानव सम्राट से संपर्क किया। साथ ही उसने बाय लियान को घूर कर देखा, जिससे बाय लियान को अचानक हमला करने से रोका जा सके। लेकिन अलौकिक दानव और बाय लियान को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह था, वह कुछ क्यों नहीं करती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चौड़ी आंखों वाला और छोटी आंखों वाला। इस विचार के आधार पर कि दुश्मन हिल नहीं सकता और मैं भी नहीं हिल सकता, बाय लियान ने अपने सामने विदेशी आकाश दानव को घूरना जारी रखा। उसे घूरने से मुझे हर चीज से पार पाने की इच्छा हुई। यह अवश्य ही उसकी प्रसिद्धि का परिणाम है जो पुनः काम कर रही है। उसके पास अजेय शक्ति नहीं है, लेकिन बाहरी अफवाहों के अनुसार वह लंबे समय से साधना जगत में अजेय रही है। यह अलौकिक दानव अभी तक डरा नहीं है, जिससे पता चलता है कि उसमें अभी भी लड़ने का दम है। शायद अब वह उसमें कमियां ढूंढ रहा है।
क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके शरीर में कोई छेद नहीं है? बाय लियान अभी भी इसमें बहुत अच्छा है। उसने चुपचाप जल आत्मा प्रभाव खोला। जहां तक फड़फड़ाहट के प्रभाव की बात है, उसने उसे फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। वह बहुत दिखावटी था और उसे चार्जिंग हॉर्न समझ लिया जा सकता था। तलवार धोने वाले तालाब के आसपास की हवा अधिकाधिक दमनकारी होती जा रही थी। जियो जिनसे मूल रूप से बाय लियान को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह थोड़ा खुला था और वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। कैसी भयानक सांस! क्या ये गति की प्रतिस्पर्धा है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सोना में है। उसके शरीर के हर छिद्र से पसीना बह रहा था और कुछ ही देर में वह पूरी तरह भीग गई। बहुत दुख की बात है। युनशान संप्रदाय के लोग तो और भी असहनीय थे। वे पहले से ही जियो जिनसे की ताकत से भयभीत थे और आध्यात्मिक स्तर पर इस तरह के उच्च स्तरीय युद्ध का सामना करते हुए वे और भी अधिक भयभीत हो गए और हिलने में असमर्थ हो गए। क्या ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच लड़ाई है? मंडप स्वामी ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसके दांत टूटने ही वाले थे। वह हताश था। अज्ञात के प्रति लोगों का भय उनकी आत्मा में अंकित है। उसने बाय लियान और शांगक्सियन के बीच लड़ाई देखने की बहुत कोशिश की है और यहां तक कि आध्यात्मिक शक्ति से अपनी आंखों में आग भी लगा ली है, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं देख पा रहा है। एक बार उसने सोचा था कि बाय लियान और शांगशियान के बीच अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया से उसे पता चला कि ऐसा नहीं था। और जब बाय लियान ने शांगक्सियन का सामना किया, तो शांत तलवार धोने वाला तालाब असहज रूप से हिलने लगा। अनगिनत रक्त के बुलबुले उठे और पूल की सतह पर रक्त की धुंध की एक पतली परत दिखाई देने लगी। यह अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मंडप स्वामी का शरीर थोड़ा कांपने लगा, लगभग गिरने ही वाला था। जाहिर है कि उसके और बाय लियान के बीच केवल एक क्षेत्र का अंतर है, लेकिन उसे लगा कि उसने आकाश का एक टुकड़ा देखा है। ये हास्यास्पद है कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर 10 लोग भी उन पर दया करें तो भी वे नहीं डरेंगे। वहां उपस्थित एकमात्र व्यक्ति जो अपेक्षाकृत शांत था, वह अलौकिक दिव्य दानव था। बाय लियान का हमला न करना वह स्थिति है जिसे देखकर वह सबसे अधिक खुश है। लेकिन यह अभी भी सतर्क है। बाय लियान एक गहरी सोच वाला व्यक्ति है। हो सकता है कि वह अंधेरे में कुछ योजना बना रहा हो। इसकी चिंताएं ज्यादा समय तक नहीं रहीं। हाँ, अचानक अलौकिक दानव जोर से हंसा। बाय लियान, आखिरकार मैं इस लड़ाई में थोड़ा बेहतर हूं। अभी अभी दानव सम्राट को सफलतापूर्वक इसकी खबर मिली। दानव सम्राट की गति के साथ वह एक पल में यंगझोउ तक पहुंच सकता है। क्या कोई परिणाम है? मंडप स्वामी ने कांपते हुए अपना माथा पोंछा। यदि यह सच है कि क्षेत्र के बाहर के राक्षस जीत गए हैं, तो वह अभी भी जीवित रह सकता है। लेकिन उसे निराशा इस बात से हुई कि बाय लियान हमेशा की तरह ऐसे दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपना हथौड़ा मारो। बाय लियान अविचलित रही, उसकी मनस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करती रही। कोई मजाक नहीं। उसने इस तरह की चीजों का बहुत अनुभव किया है और उसने बहुत पहले ही इस तरह की चीजों को छोड़ दिया है। अलौकिक दानव ने केवल उपहास किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मायने नहीं रखता, अब इसमें जीतने का मौका है। अच्छा है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1067। उसे दानव सम्राट की सांस महसूस हुई। दानव सम्राट यंगझोउ द्वीप के ठीक बाहर है, बस अगले पल का इंतजार कर रहा है जब दानव सम्राट उसे मार देगा। ठीक है। क्षेत्र के बाहर राक्षस का चेहरा थोड़ा बदल गया और दानव सम्राट की आभा, जिस पर उसने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, धीरे धीरे फिर से फीकी पड़ गई। ये भी वही बात है। इस पल बाहर विशाल काला भावर आन लैन जो स्थिर खड़ी थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि आकाश में एक और विशाल भावर प्रकट हुआ, जिसके बाद एक अत्यंत विशाल काला राक्षस छेद से बाहर निकल रहा था। राक्षस दुर्बल था, उसका शरीर मुरझाए हुई बेल के समान था, वह क्रूर, दुष्ट और भयानक था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, एक भयानक तूफान आया जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। तूफान के बीच में खड़ी एनलैन की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। लगता है मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। राक्षस ने भी अपनी आंखें खोली। प्राचीन काल का अवशेष। एनलैन ने कोई वादा नहीं किया, उसने अपने हाथ में बंदूक उठाए और दूर से राक्षस की ओर इशारा किया। बाय लियान उसके ठीक पीछे है, वह किसी भी संदिग्ध चीज को पास से नहीं गुजरने देगी। एक महान युद्ध शुरू होता है। काला सागर में कोई भी यह नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन जानबूझकर नियंत्रण के तहत युद्ध के मैदान को धीरे धीरे यंगझोउ से दूर खींच लिया गया।
उद्धरण चिन्ह गया। वह पूरी तरह से चला गया। अलौकिक दिव्य दानव स्थिर खड़े रहने में असमर्थ है। क्या बायलियान इतना शक्तिशाली है कि दानव सम्राट भी डरता है? वह एक कदम पीछे हट गया, बायलियान की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? जब वह बोल रहा था तो तलवार सफाई पूल में और अधिक बुलबुले उठने लगे, मानो पूरा पूल उबल रहा हो। बायलियान ने मानक स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, आप क्या सोचते हैं? मैं। अलौकिक दानव ने अपने काले पंजे कसकर भींच लिए। उसके पास पीछे हटने के लिए कोई स्थान नहीं है, और अब वह केवल मृत्यु तक लड़ सकता है। इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी अमर लोक के आगे कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस सीमा को तोड़ पाओगे। दहाड़ते हुए अलौकिक राक्षस का शरीर तेजी से फूल गया। काली धुंध छा गई और आकाश तथा धरती का रंग बदल गया। बायलियान का दिल अचानक उछल पड़ा। वह इसे महसूस करती है। अभी अभी उसका फैसला वाकई सही था। इस अलौकिक राक्षस की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और वह कभी नहीं जीत पाएगी। नीमा का सिस्टम द्वारा दिया गया जोखिम मूल्यांकन 14 अंक का हल्का काम क्यों है, यह अनुचित है। जैसे ही वह व्यवस्था पर क्रोधित हुई, तलवार धोने के तालाब में परिवर्तन अंततः एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया। बुलबुले फूट पड़े और खून का फव्वारा आसमान में उठ गया। और इस अजीब और अचानक दृश्य में एक सीधी आकृति अचानक प्रकट हुई। वह अपने दाहिने पैर से पीछे हटा, झुका, तलवार दबाए और उसे खींच लिया, सब कुछ एक ही बार में। हल्की नीली तलवार की रोशनी बाधाओं की 10,000 परतों को तोड़ती हुई अलौकिक दानव की भुजा के पास से उड़ गई। तब धमाका, पृथ्वी कांप उठी और अलौकिक राक्षस का हाथ आसानी से कट गया। इससे पहले कि बायलियान उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाती, किसी ने उसकी पहचान उजागर कर दी थी। यह आसान नहीं है। अध्याय 7, बायलियान का आईक्यू क्या है? 5K। बायलियान और जूही की पहली मुलाकात हेनिंग शहर में हुई थी। उस समय वह झाओ शुओ का म्यान था। उसके पास कई काम है, न केवल झाओ शुओ की सुरक्षा की रक्षा करना, बल्कि झाओ शुओ के लिए काम चलाना भी, और भविष्य में वह अपनी सारी साधना झाओ शुओ को प्रदान करेगा। ये कहा जा सकता है कि यह एक शीर्ष स्तर का टूलमैन है, और दास मालिक इसे देखकर ईर्ष्या करेंगे। बायलियान और जूही की आखिरी मुलाकात भी हेनिंग शहर में हुई थी। भारी बारिश खत्म होने के बाद, अतीत को त्याग कर अपनी स्वयं की जूही को खोजने की इच्छा से, उसने अपनी साधना को समाप्त कर दिया। जब सबकी नजरें बायलियान, एनलेन और जियाओ जिनसे पर थीं, वह अकेला था, फिसलन भरी नीली पत्थर की सड़क पर दूर तक चला जा रहा था। हेनिंग शहर के भारी फाटक से बाहर निकलने के बाद उसे फिर किसी ने नहीं देखा। बायलियान को स्पष्ट रूप से याद आया कि हेनिंग शहर के बाहर कोहरा इतना घना था कि वह अपनी उंगलियां नहीं देख पा रहा था। उसने सोचा कि विदाई हमेशा के लिए थी, क्योंकि जूही का शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था। उनकी साधना का आधार अलग है, इसे जिजियान मंडप के लोगों द्वारा जिजियानची की पवित्र आत्मा के साथ जबरन स्थापित किया गया था। वह एक कंटेनर है। पवित्र आत्मा शुद्धिकरण तलवार कुंड द्वारा प्रदान की गई साधना को समाप्त करने के बाद पात्र छिद्रों से भरा हुआ हो गया, और उसका जीवन बहते पानी की तरह शीघ्रता से समाप्त हो गया। बायलियान जानती थी कि जूही मानसिक रूप से ऐसा करने के लिए तैयार है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जूही को जाते हुए देखती रही। लेकिन किसने सोचा होगा कि कुछ साल बाद वो जीजियांग में फिर से जूही से मिलेगी। बायलियान को और भी अधिक अप्रत्याशित बनाने वाली बात यह थी कि वर्तमान जूही के पास वास्तव में एक ही वार्षिक क्षेत्र के बाहर एक स्वर्गीय दानव की भुजा को काटने की जबरदस्त ताकत थी। वह साधारण युवक हवा में तैर रहा था। नीली तलवार की रोशनी के बिना बायलियान भी उस तलवार की दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाता जिसे उसने काटा था। बहुत तेज उसने शांति से उस विदेशी स्वर्गीय राक्षस को देखा जो उसकी बाह पकड़कर चिल्ला रहा था। उसका दाहिना हाथ अभी भी तलवार की मूठ पर दबा हुआ था। इस समय रक्तपुष्प जो अभी अभी हवा में उड़कर आया था, धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। एक टुकड़ा, एक के बाद एक टुकड़े, लाल तारों की तरह गिरते हुए। इस क्षण समय अनगिनत बार धीमा हो गया। हिस हॉन्फेने की आवाज के बीच मंडप मालिक का चेहरा भय से बदल गया। जूही, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम पहले ही मर नहीं गए हो? प्रहार प्रहार। वह बार बार पीछे हटता और जूही के हाथ की ओर इशारा करता, मानो वह पत्थर हो गया हो और हिलने में असमर्थ हो। जूही ने न तो कोई जवाब दिया और न ही अपना सिर घुमाकर देखा। उसने बस हल्के से कहा, मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा जो अंदर से बाहर निकली है, और यह अलौकिक दानव सम्राट बायलियान को और अधिक प्रयास करने के लिए परेशान करेगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। नहीं,
इस कथानक का विकास उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। सामान्य परिस्थितियों में क्या जूई को राजा की वापसी के बारे में कोई शो नहीं करना चाहिए था? अलौकिक दानव, मसालेदार चिकन। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1068। मैं तुम्हें तलवार के कुछ वारों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और सारी राख तुम्हें दे दूंगा। जीजी आंख के पुराने परिचित। मसालेदार चिकन। क्या आप समझते हैं कि 30 साल पूर्व में और 30 साल नदी में जिमो ने युवा और गरीबों को परेशान किया का क्या मतलब है? हालांकि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बाय लियान की खोपड़ी सुन्न हो गई। आपने मुझे उस अलौकिक राक्षस से निपटने के लिए कहा था। अच्छा लड़का, अगर उसमें सचमुच वो क्षमता होती तो उसे अब तक उस अलौकिक दानव का सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह उस बदसूरत चीज का सिर ऊपर और नीचे 2 मुट्ठियों से कुचल देती। कुल मिलाकर मैं इस समय बहुत दुखी हूं। बाय लियान को स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह राक्षस फूला था तो उससे क्या आभा निकली थी। यहां तक कि 9 क्लेश मुक्त अमर भी शायद इतने डरावने नहीं होंगे। यद्यपि इस अलौकिक दिव्य दानव का एक हाथ अब जू याई द्वारा काट दिया गया है, लेकिन उनके स्तर के प्राणियों के लिए जब तक उनकी आत्माएं अमर हैं, रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म लेना आसान है, कटे हुए अंग से ठीक होना तो दूर की बात है। घबराए हुए बाय लियान ने सोचा कि दूसरी जूनियर बहन ने क्या देखा था। पहले तो उसने सोचा कि यह एक भ्रम है, लेकिन अब ऐसा लगता है यह मेरे सामने के दृश्य के साथ स्पष्ट रूप से क्यों ओवरलैप हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो वह करना पसंद करती है, तो वह इतनी आसानी से यहाँ कैसे मर सकती है? बाय लियान को बहुत दुख हुआ और वह खुलकर बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, पवित्र आत्मा धोने वाली तलवार के कुंड में एक और परिवर्तन हुआ। गिरती हुई रक्त की बूंदें एक साथ मिलकर और भी अधिक भयानक गति से बाहर निकली। एक काली परछाई जिसका आकार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। जब राजसी गति समाप्त हो गई तो किनारे पर खड़ा और चीख रहा विदेशी स्वर्गीय दानव भी स्तब्ध रह गया। एक पल में तलवार की रोशनी टिमटिमा गई और जूही पहले से ही काली छाया के उस समूह के साथ लड़ चुका था, और पवित्र तलवार धोने के पूल को ढकने वाला काला पर्दा पलक झपकते ही लड़ाई के बाद टुकड़ों में उड़ गया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने होंठ भींच लिए। ऐसा लग रहा था कि वह अब जूही पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने चकित अलौकिक राक्षस को देखा। यदि अलौकिक राक्षस भयभीत होकर पीछे मुड़कर भाग जाए तो वह आसानी से जीवित बच सकेगी। हालांकि ऐसा लगता है कि चीजें इस दिशा में नहीं जा रही हैं। बाय लियान की उम्मीदें धराशायी हो गईं। वर्तमान योजना के लिए मैं केवल मास्टर को ही पुनः बुला सकता हूं। यद्यपि वह नर्म भोजन खाना शर्म की बात नहीं समझती, लेकिन हमेशा ऐसा करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मास्टर को बचाने की उसकी इच्छाएं खोखले शब्द बनकर रह गई हैं। मोटी चमड़ी वाली बाय लियान भी शर्मिंदा थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक शर्मिंदा नहीं रही। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसे पूरा विश्वास था कि उसने सफलतापूर्वक आत्मा के अंश तक शब्द पहुंचा दिए हैं, लेकिन उसे गुरु से कोई उत्तर नहीं मिला, न ही गुरु अचानक देवता की तरह अवतरित हुए। उसने संपर्क तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तब आप सचमुच केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। बाय लियान ने उस अलौकिक दानव की ओर देखा जिसने उस पर अपनी नजर डाली, और फिर दूसरी जूनियर बहन की ओर देखा। भविष्यवाणी के अनुसार वह उस अलौकिक राक्षस द्वारा तुरंत मार दी जाएगी, और फिर दूसरी छोटी बहन भी थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद मारी जाएगी। भविष्य बदला जा सकता है, इसलिए बाय लियान ने अपना मन बना लिया। जाहिर है कि दोनों का बच निकलना असंभव है, कम से कम वह दूसरी छोटी बहन को सुरक्षित बाहर भेजना चाहती है। तब शायद उसे दूसरी कनिष्ठ बहन को भी बता देना चाहिए कि मास्टर के साथ क्या हुआ। इस तरह, हालांकि दूसरी कनिष्ठ बहन का जीवन कठिन होगा, लेकिन यह उसे भविष्य में लाल धूल के स्वर्गीय स्वामी द्वारा मारे जाने से बचाएगा। मेरी बात सुनो। अपने कानों में शोर के बीच बाय लियान ने अचानक हाथ बढ़ाया और दूसरी जूनियर बहन का हाथ पकड़ लिया। आग और बर्फ के मिलन की तरह दोनों के शरीर एक साथ कांपने लगे। बाय लियान ने आवाज के माध्यम से कहा, बाद में यहीं खड़े रहो और हिलना मत, और जब मैं हमला करूं तो विरोध मत करना। वह रुक गई, क्योंकि दूसरी जूनियर बहन ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। गर्मी के 2 टुकड़ों ने बाय लियान की ठंडक को कसकर जकड़ लिया। बड़ी बहन, मत जाओ। जियो जिनसे ने अपना सिर हिलाया। वह बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि जिजियान तालाब के पास हर पौधा, पेड़ और पत्थर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने जिजियान मंडप के शीर्ष पर देखा था। यह एहसास होने के बाद उसे लगा कि वह अंतहीन अंधकार से घिरी हुई है।
भय ने उस पर लहर की तरह हावी हो गया, और वह इतनी कमजोर हो गई कि मुश्किल से एक शब्द भी बोल पा रही थी। 9-2-11 होना। वरिष्ठ बहन बाई को तुरंत भागने की अनुमति दी जानी चाहिए। उस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर ही उसे उल्टी और बेचैनी होने लगी। अगर सीनियर सिस्टर बाई को सचमुच उसके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, तो शायद वह पागल हो जाती, है ना? तुम मरने वाली हो, तुम मरने वाली हो। बड़ी बहन, जल्दी करो, मैं तुम्हें यही रोकूंगी। जियो जिनसे का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। बाय लियान घबराई हुई दूसरी जूनियर बहन को घूरती रही। थोड़ी देर बाद उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। अचानक उसे डर नहीं लगा। ये वैसा ही था जैसा कांस्य घाटी में जियांग जिंग का सामना करते समय था। लेकिन यह अलग बात थी, क्योंकि इस समय उसके दिल में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से ऐसा दृश्य देखा। एक ठंडी सर्दियों की रात में, बर्फीले तूफान के बीच, उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया, तेजी से चलकर आराम कुर्सी पर जाकर लेट गई। नारंगी लाल आग की रोशनी ने उसके शांत चेहरे को रोशन कर दिया, और उससे 1 मीटर की दूरी पर चूल्हा जोर जोर से काम कर रहा था। अंततः हुओनलू धीरे धीरे दूसरी जूनियर बहन के रूप में बदल गई। बाय लियान ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और दूसरी जूनियर बहन का हाथ फिर से पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में उसे दूसरी जूनियर बहन को सुरक्षित भेज देना चाहिए। आखिरकार वह सिस्टम के बिना सिर्फ एक साधारण ट्रैवर्सर है, और दूसरी जूनियर बहन इस दुनिया में नायकों में से एक है। सहायक पात्र अपने जीवन का उपयोग नायक के लिए रास्ता खोलने में मदद करने के लिए करता है। ऐसे कथानक कई कृतियों में होते हैं। चिंता मत करो, बाय लियान ने धीरे से कहा, चूंकि मैं पहले से ही भविष्य जानता हूं, इसलिए भविष्य कभी भी मूल प्रक्षेप पथ के अनुसार विकसित नहीं होगा। जियो जिनसे का हाथ और भी कस गया। यह मरने वाला है। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। बाय लियान अभी भी मुस्कुरा रही थी। जूनियर बहन को अभी भी मेरा उपनाम याद रखना चाहिए। जियो जिनसे की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पाई कि बाय लियान का क्या मतलब था। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ दूसरी कनिष्ठ बहन की पसीने से भीगी पीठ पर रख दिया। अपनाना दोनों में अच्छी बनती थी। बाय लियान मुस्कुराए और दूसरी जूनियर बहन की ओर हाथ हिलाया। मैं एक श्वेत दयनीय व्यक्ति हूं जिसके पास कोई योजना नहीं बची है। मैं हार के बारे में सोचने से पहले जीत के बारे में नहीं सोचता। ये सब असल में मेरी योजना में है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1069। वह दृढ़तापूर्वक मुड़ी और उस अलौकिक राक्षस की ओर चल पड़ी। छोटी बहन, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो देखो कि मैंने इस शैतान का सिर कैसे काटा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे की छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। बाय लियान की आवाज न तो दृढ़ थी और न ही प्रेरणादायक, लेकिन उसने इस पर विश्वास किया। उसकी नजर जूतों में लिपटे हुए बारी बारी से आगे बढ़ते पैरों पर पड़ी। वह वहां कोई उलझन नहीं देख सकी। वरिष्ठ बहन। एक पल के लिए बाय लियान के साथ मिलने जुलने की अनगिनत तस्वीरें जियो जिनसे के दिमाग में कौंध गईं। सभी प्रकार के बाय लियान एक दूसरे पर छा गए, और अंततः बाय लियान में संघनित हो गए, जो इस समय अलौकिक दानव की ओर चल रहा था। ये कितना लंबा आंकड़ा है। बर्फ से सजे उसके सुडौल शरीर का आभास बर्फ से बाहर निकलती किसी देवी के शरीर जैसा है। बर्फ की तरह लंबे बाल हवा के साथ लहरा रहे थे, एक चुभती हुई ठंडक पैदा कर रहे थे और उसे सभी दिशाओं में फैला रहे थे। मंडप स्वामी के नेतृत्व में लोग एक के बाद एक पीछे हट गए। इनमें से अधिकतर लोग उच्च स्तर के लोग हैं, और इनमें से अधिकतर शीर्ष से भी ऊपर हैं। लेकिन अब वे उन शिष्यों से अलग नहीं हैं जिन्हें उन्होंने त्याग दिया था। एक छोटा सा नीला पत्थर उन्हें ठोकर मार सकता है और उन्हें फिर से उठने में असमर्थ बना सकता है। घर घराहट। टूटे हुए हाथ वाला अलौकिक दानव अभी भी हौंफ रहा था। यद्यपि उसके सिर के ऊपर लड़ाई भयंकर थी, फिर भी वह अब केवल बाय लियान के कदमों की आहट सुन सकता था। मोटी और सख्त एड़ी पत्थर की पटिया पर नहीं, बल्कि बार बार उसके पेट पर गिरती हुई प्रतीत हो रही थी। बूम बूम बूम। बाह्यग्रही राक्षस कोई आनंद नहीं महसूस कर सकते, केवल अंतहीन भय ही महसूस कर सकते हैं। यह ऐसे नहीं चल सकता। इसे लड़ना होगा। वह अलौकिक दानव, जिसने अपना मन बना लिया था, एक जंगली जानवर की तरह बाय लियान की ओर दौड़ा। बाय लियान की दाहिनी आंख एक अजीब सी चांदी जैसी रोशनी से चमक उठी। उसका मन अत्यधिक एकाग्र है। अब उसे जो करना है वह बहुत सरल है। अलौकिक दानव के पहले हमले से बचना है, और फिर अलौकिक दानव को एक मुक्का मारना है।
वह इस मौके के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती थी, उसे दूसरी जूनियर बहन को अंतरिक्ष दरार में भेजने के लिए अपनी शेष ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आ रहा इस समय बायलियान की आंखों में चांदी की रोशनी एक तेज क्रॉस स्टार में संघनित हो गई। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से प्रवाहित हो रही थी, और बुनियादी कौशलों के सक्रियण के तहत उसके शरीर का हर भाग सर्वाधिक सक्रिय अवस्था में उत्तेजित हो रहा था। अंतहीन काली धुंध को आते देख उसने आध्यात्मिक शक्ति के आवरण से उसे तुरंत दूर कर दिया, और फिर अलौकिक दानव के बाईं ओर चकमा दे दिया। अपनी मुट्ठी उठाओ, भाग्य, एक दोष पाया। ये वह समय था जब बायलियान अचानक एक पल के लिए ठिठक गई। इन सब बातों से पता चलता है कि यह सामान्य नहीं है। वह वास्तव में इस शक्तिशाली अलौकिक दानव के प्रहार से आसानी से बच गई, और उसने ये भी पाया कि अलौकिक दानव का हाथ लंबे समय से सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया था। दुश्मन को कमजोर दिखाना। उफ, बायलियान को अचानक एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दूसरी जूनियर बहन द्वारा भविष्य में मारे गए। लेकिन तीर तो प्रत्यंचा पर है और उसे चलाना ही होगा। सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, उसके पास अभी भी दूसरी जूनियर बहन का भविष्य बदलने का मौका था। चल दर इस पंच में बायलियान ने जल आत्मा विशेष प्रभाव को छोड़कर किसी भी अतिरिक्त अलंकरण का उपयोग नहीं किया, जो आध्यात्मिक शक्ति के चलने पर स्वचालित रूप से बाहर निकल जाता था। हर किसी को केवल एक लंबी नदी की तरह बहता हुआ पानी ही दिखाई दे रहा था। जब बायलियान की मुट्ठी को अलौकिक दानव के पार्श्व चेहरे पर भारी रूप से अंकित किया गया, तो पानी का प्रवाह तुरंत जम गया, और दर्पण की सतह ने एक मजबूत प्रकाश को प्रतिबिंबित किया। ऐसा लग रहा था जैसे बायलियान ने एक विशाल बर्फ क्रिस्टल पंख खोल दिया हो। समय के साथ लगभग एक सांस का विराम आया। जैसे ही शक्ति फैली, बर्फ के क्रिस्टल के पंख टूट गए। धमाका। लगातार हो रहे विस्फोटों के बीच बायलियान हवा में ही रुक गया और भाव शून्य भाव से अलौकिक दिव्य राक्षस के सिर को देखता रहा। काला खून पूरे आसमान में फैल गया और कुछ खून उसके चेहरे पर भी गिरा। शुद्ध सफेद बर्फ का फूल अचानक एक अजीब आकर्षण के साथ खिल उठा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बायलियान हिली नहीं। क्षेत्र के बाहर के राक्षस हिलते नहीं है। कोई भी अन्य व्यक्ति भी नहीं हिला। बदल गया, बदल गया। जियो जिनसे की हृदय गति बहुत तेज हो गई। भविष्य में उसने देखा सीनियर सिस्टर बाय एक हेडलेस सीनियर सिस्टर बन गई, लेकिन वास्तव में बाहरी क्षेत्र का दानव एक हेडलेस दानव बन गया। बायलियान ने अंततः अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने हाथों की ओर देखा, और फिर उस विदेशी आकाश दानव की ओर जिसने अपना दाहिना हाथ और सिर खो दिया था। अविश्वसनीय। यदि ये केवल एक दोष है, तो आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए, है ना? इस समय सिरविहीन अलौकिक दानव बार बार पीछे हट गया। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। ये वाक्य बार बार दोहराया जाता है। बायलियान ऊपर जाकर उसे जोर से चोदना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि यह एक चाल है। दुविधा में पड़कर वह फिर से जम गई और चुपचाप उस अलौकिक राक्षस का प्रदर्शन देखने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझ पर तुरंत हमला नहीं किया। पता चला कि तुम भी घायल हो गए थे। नहीं, वह घायल नहीं हुआ था। मैं समझ गया। ये सब तुम्हारा ही बिछाया हुआ जाल है। तुम बिना हिले डुले वहां खड़े रहे, और जानबूझकर मुझे दानव सम्राट से संपर्क करने दिया, क्योंकि शुरू से ही तुम्हारा असली लक्ष्य मैं नहीं, बल्कि दानव सम्राट था। आपकी शक्ति अफवाहों से कहीं कमजोर है, क्योंकि यहाँ जो है वह आपका असली शरीर है ही नहीं। मैंने सुना है कि शरीर के बाहर आपकी अवतार लेने की तकनीक दुनिया में बेजोड़ है। आपके मुख्य शरीर और धर्मकाय में कोई अंतर नहीं देख सकता। सोचो, ये सच है। क्या गहरी गणना है, बायलियान? ये घृणित है। अगर आपने ये स्वीकार नहीं किया कि यह सब आपकी गणना में था, तो मुझे डर है कि मैं अभी भी इसे समझ नहीं पाया हूं। आक्रोश बढ़ गया, और अलौकिक राक्षस का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। वह जानता था कि वह बर्बाद हो चुका है, और अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि दानव सम्राट नहीं आएगा, या कि दानव सम्राट इस भयावह और चालाक बायलियान के शरीर द्वारा मारा नहीं जाएगा। अलौकिक दिव्य दानव के शब्दों ने चौंकाने वाली लहरें पैदा कर दी। मंडप स्वामी और अन्य लोग जो जमीन पर गिर गए थे, वे पेशाब करने से लगभग डर गए थे। सामान्य लोग इतनी गहराई से गणना कैसे कर सकते हैं? ओह, सही। बायलियान कभी भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बायलियान पहली मंजिल पर है और वे 5वीं मंजिल पर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमेशा इन लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारेंगे। केवल नकारात्मक मंजिल ही आपके लिए उपयुक्त है। तो वरिष्ठ बहन ने इस स्तर के बारे में सोचा। जियो जिनसे ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया।
वह इस बात से नाराज थी कि उसने सीनियर सिस्टर बाई पर भरोसा नहीं किया, और वह थोड़ी निराश भी थी। सब इंसान है, फिर उसका दिमाग इतना बेवकूफ क्यों है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1070। काफी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद अंततः वह अलौकिक राक्षस शांत हो गया। उसने अपना अक्षुण बायां हाथ बढ़ाया और बायलियान की ओर इशारा किया। बायलियान, आप कभी भी एक साधारण अमर सम्राट नहीं हो सकते, प्राचीन काल के अवशेष हो सकते हैं। ये सही है, आपको प्राचीन काल का अवशेष होना चाहिए, अन्यथा आप इस तरह से दानव सम्राट को निशाना नहीं बना रहे होते। क्या बकवास है। बायलियान अब यह नहीं समझ पा रहा था कि अलौकिक राक्षस क्या कह रहे थे, लेकिन फिर अंततः उसे समस्या का पता चल गया। जू यी की तलवार व्यर्थ नहीं गई। उसने न केवल अलौकिक दानव की भुजा काट दी, बल्कि संक्षारक बल से उसके शरीर को भी नष्ट कर दिया। इस वजह से अलौकिक दानव की भुजा लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकी, और उसकी ताकत भी बहुत कम हो गई। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बायलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी असली पहचान जानने के लायक नहीं हो। उसने उग्र लाल सूर्य को आकर्षित करने के लिए अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, और भूत सूर्य की तलवार कला से अलौकिक दानव के शरीर को भेद दिया। आह! चीखें बार बार मंडप मास्टर और अन्य लोगों के दिलों पर बरस रही थी। इस तरह के एक शक्तिशाली अलौकिक दानव के पास बायलियान के खिलाफ लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। बायलियान ने अमर के बीच की बाधा को तोड़ दिया होगा, अमर के बराबर। एक ही वार से बायलियान और भी अधिक घमंडी हो गई। तुम एक अलौकिक राक्षस हो। तुमने मुझे क्या धमकी दी? अलौकिक दानव का रक्त पट्टी विशेष रूप से मोटा है, लेकिन अब ये ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता है, और केवल बायलियान को खुद को खुरचते हुए देख सकता है। खुरचते हुए बायलियान ने यह भी कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। एक मुक्का, दो मुक्के। बायनेन की मुठ्ठियां बारिश की बूंदों की तरह गिरी। बायलियान ने क्षेत्र के बाहर राक्षसों को हराने के लिए सबसे आदिम विधि का इस्तेमाल किया, लेकिन यह एक ऐसी मौलिक विधि है जो लोगों पर अधिक दृश्य प्रभाव डालती है। अलौकिक दिव्य दानव चटनी में बदल गया, और दिव्य दानव मैल से दिव्य दानव लावा में बदल गया, और अंततः उमड़ती आध्यात्मिक शक्ति से भरे एक मुंह के द्वारा उसे शून्य में धकेल दिया गया। तुम अभी भी दौड़ना चाहते हो? कियानहुआन की सच्ची आंखों की चमक से कमजोर अलौकिक राक्षस आत्मा भ्रम में फंस गई। बायलियान ने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया, और आत्मा की गेंद कुचल गई और फट गई। कॉर्टिल्डा, उसने मन ही मन राहत की सांस ली, इसलिए इसे संकट से आसानी से निकलने का रास्ता माना गया, है ना? बायलियान को जियो जिनसे के पास लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया, और जू यी और जुएची हेयिंग, जो दूरी पर लड़ रहे थे, ने विजेता का फैसला कर लिया। उसने केवल 1/4 घंटे तक इंतजार किया, और चमकदार सफेद रोशनी की चमक के साथ काली छाया टुकड़ों में कट गई। थोड़ी देर बाद जूई आसमान से गिर गया। जब वह पहली बार दिखाई दिया था, उसकी तुलना में अब उसके पूरे शरीर पर बारीक निशान है। उसमें अब वह शांति और स्थिरता नहीं है, और उसकी सांस भी अव्यवस्थित है। लेकिन इस आकृति के अंतर्गत उसके शरीर पर संचित शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो मंडप मास्टर और अन्य लोग इतने भयभीत हो गए कि कुछ भी बोल नहीं पाए। जू यी ने पहले झुककर सलाम किया, बहुत समय हो गया। फिर वह जियो जिनसू की ओर मुड़ा। मैं अंततः तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं। जियो जिनसे और बायलियान दोनों दंग रह गए। अध्याय 8 देवताओं का वास्तविक युद्ध 5.5 के। आवाज की हालत खराब है। ये नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन अपने अचानक प्रकट होने से उन्होंने जो शक्ति और सामर्थ्य दिखाया, वह सबके दिलों में गहराई से अंकित हो गया। आसमान से काली बारिश की बूंदें गिर रही थी। कभी कभी ठंडी हवा चलती है। जो लोग अभी भी जीवित थे उनकी नजरें जू यी पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे दृष्टि रेखा बढ़ती जा रही थी, तलवार धोने वाले तालाब के चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी दिखाई दे रही थी। नारंगी लाल प्रकाश समान रूप से फैल गया, मानो उसके पीछे पवित्र आत्मा की आभा के साथ एक प्रभामंडल बन गया हो। आश्चर्यजनक, जू यी पिछले कई वर्षों से एक महत्वहीन व्यक्ति रहे हैं। किसी को भी उसके अस्तित्व के मूल्य की परवाह नहीं है। किसी को परवाह नहीं कि वह कहां से आता है। किसी को परवाह नहीं कि वह कहां जाएगा। यहां तक कि कई बार तो उन्होंने खुद भी इस मुद्दे पर कभी नहीं सोचा। जब से वह याद कर सकता है, वह गरीबी में जीवन बिता रहा था। ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन घास के कतरनों जितना सस्ता है, लेकिन वास्तव में उसका जीवन घास के कतरनों से अधिक मूल्यवान नहीं है। उसके थके हुए माता पिता ने उससे राशन के लिए बेचने की कोशिश की, लेकिन अंत में कोई भी खरीदने को तैयार नहीं हुआ।
मैं अब और नहीं जी सकता, बच्चा क्यों खरीदूं, नरभक्षण। आपदाएं निर्दयी होती हैं। बाढ़ के बाद भयंकर महामारी आएगी और भयंकर महामारी के बाद भयंकर सूखा पड़ेगा। जियुक्सियन संप्रदाय की देखभाल के बिना एक नश्वर देश में ऐसी आपदा सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जूई को जल्द ही इजी द्वारा एक दूसरे को खाने का स्वाद अनुभव होगा। लेकिन जब वह नुकीला पत्थर उसके शरीर में घुसने ही वाला था, तो वहां से गुजर रहे जिजियांगे डीकन ने उसे बचा लिया। आंखें धूल से मुक्त हैं और शरीर और मन साफ हैं, जो सबसे अच्छा कंटेनर है। उपयाजक ने उसका हाथ पकड़ा, घुटने टेके और पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो? उस दिन उसकी नीली आंखें आसमान से भी ज्यादा साफ थीं। जू यी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। सोचो, वह बस जीना चाहता था और इससे अधिक कुछ नहीं सोचता था। वास्तव में वह अपनी उम्र में इससे अधिक कुछ समझ भी नहीं सकता था। जब वह जिजियांगे आए तो उन्होंने पूरी तलवार म्यान शिक्षा प्राप्त की। जू यी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई सपने नहीं है, इसलिए जब उसे पता था कि उसका भविष्य अंधकार में है, तब भी उसे कोई दुख या गुस्सा नहीं आया। यदि आप कई दशकों तक जीवित रह सकते हैं, तो चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें, ये सब पैसा ही है। गरीबों का जीवन इतना ही लंबा होता है, और हो सकता है कि यह उतना लंबा ना हो। लेकिन समय के साथ वह फिर भी बदल गया। औजार वाले लोग भी इंसान हैं, और औजार वाले लोगों में भी भावनाएं होती हैं। हर बार जब उसका सामना किसी और तलवार की म्यान से होता, तो उसकी हृदय गति अनायास ही बढ़ जाती, और वह सारी स्वतंत्रता और सहजता जो उसने पकड़ रखी थी, हवा में उड़ जाती। लेकिन उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। सभी अनावश्यक भावनाएं उसके लिए तलवार म्यान के समान असहनीय हैं। अगर उसे कुछ पाना था, तो उसे बाकी चीजें छोड़नी ही थी। यहाँ जो वो छोड़ने वाला था, वो शायद उन दोनों की जिंदगी थी। यथास्थिति बनाए रखना वास्तव में बहुत अच्छा है। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तो साथ बैठकर बातें करना, ताओ को काटना और छेड़ना उसके हर दिन को जीवंत बनाने के लिए पर्याप्त है। ये दुख की बात है कि ऐसे शांतिपूर्ण जीवन को भी दृढ़ता से पकड़ना आसान नहीं है। एक बार बाहर जाते समय वह तलवार म्यान, जिसे वह महत्व देता था, और उसकी तलवार धारक एक खतरनाक स्थिति में गिर गया, और साथ ही भयभीत थे, न केवल लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि भागना चाहते थे। जल्दी करो और मंडप मास्टर को रिपोर्ट करो। इसका क्या उपयोग है? इस अध्याय का अंत। TOC